वहीं दूसरी ओर यूपी में मुहर्रम के लिए सर्कुलर पर अब विवाद छिड़ता जा रहा है। शिया धर्मगुरुओं ने भाषा पर नाराजगी जताई और डीजीपी ने पत्र में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने का जिक्र किया है। शिया समुदाय की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई गई है, ये कहना है, और शिया समुदाय के ऊपर गलत इल्जाम भी लगाए गए हैं। तो ये भी देखिए, यूपी में मुहर्रम को लेकर के जो सर्कुलर जारी किया गया उसको लेकर के अब विवाद मचा हुआ है और इसी विवाद के तहत शिया समुदाय के ऊपर गलत इल्जाम लगाए जाने का आरोप भी लग रहा है कि पत्र के माध्यम से गलत भाषा का यानी कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है और इसी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि डीजीपी ने पत्र में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, ये कहना है धर्मगुरु का। की तरफ से शायद एक लेटर 4 पेज का जारी हुआ है और जिस लेटर के अंदर मुहर्रम को लेकर उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जो थाने हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, लेकिन उसमें जो भाषा जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो इंतहाई अफसोसनाक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वो जो बात है उसको उनको वापस ले लेना चाहिए और मैं बिल्कुल यही अपील करूंगा कि कभी भी मुहर्रम के लिए फेस्टिवल और त्यौहार का वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। त्यौहार नहीं है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ खुर्रम निजामी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, धर्मगुरु का तो ये कहना है कि मुहर्रम को लेकर के जिस तरीके से ये कहा गया है कि मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है और उन्होंने डीजीपी पर भी आरोप लगाया कि पत्र के माध्यम से उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, तो आखिर किस चीज को लेकर के अचानक से विवाद इतना तेज होता चला गया? महसूस करे ऐसा प्रयास हम लोग कर। ये बात है, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जो पहला दिक्कत आई वो है कि जब मुहर्रम को त्योहार के तौर पर, फेस्टिवल के तौर पर अंकित किया गया, वहां पर जो गाइडलाइन जारी किया था वहां पर पहला विवाद खड़ा हुआ, लेकिन वो हल्का विवाद था। जो बड़ा विवाद है वो ये है कि इस तरीके का सर्कुलर जारी हुआ है, मानो पूरा शिया कम्युनिटी जो होती है वो बवाल काटने के लिए आतुर रहती है। इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जैसा कि मुस्लिम उलेमा कह रहे हैं, खासतौर से शिया धर्मगुरु कह रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी जो लॉ के साथ खेलेंगे, यानी कि वो तबर्रा का भी जिक्र किया गया। तबर्रा वो चीज होती है जिसको लेकर सुन्नी कमेटी हमेशा से बहुत ज्यादा आपत्ति जाहिर करती है। उसको लेकर कई बार बवाल हुआ था, जिसकी वजह से अब कई सालों तक की, कई दशकों तक की मुहर्रम का जुलूस प्रतिबंधित रहा था लखनऊ में। तो उस चीज को दोबारा सामने लाया गया है, इस पर सख्त आपत्ति जाहिर की गई है, चाहे वो मौलाना कल्बी जवाद हो, मौलाना यासूफ अब्बास हो, वसीम रिजवी हो, जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन थे, उनका कहना था। लेकिन एक बात साफ तौर पे कहा गया है कि मौलाना कल्बी जवाद ने कहा कि जो पीस कमेटीज हैं अब उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे। कोई भी शिया उलेमा, कोई भी शिया रिप्रेजेंटेटिव उस पीस कमेटी में नहीं जाएगा जब तक कि जो गाइडलाइन इशू किया गया इन शब्दों को वापस ना लिया जाए। उनको एक आपत्ति तो इस बात की थी कि आखिर दूसरी बार क्यों नहीं आप हमको इजाजत देते हैं कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर, आप हमसे बात करिए, हम देखेंगे किस तरीके कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर जुलूस निकल सकता है और अगर वो मुमकिन नहीं होगा तो हम उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन जो दो चीज है, पहली बात तो जो बवाल काटने की बात है, असामाजिक तत्व की बात कही गई, दूसरी बात फेस्टिवल के तौर पर, इन दोनों पर आपत्ति। फेस्टिवल पे छोटी आपत्ति है, लेकिन कड़ी आपत्ति जो है कि आप असामाजिक तत्व हैं उन पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। इसको लेकर के पतंग का जिक्र है, जानवरों का जिक्र है कि उस पर कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं जिससे कि धार्मिक सद्भाव बिगड़ता है। तो इसको लेकर काफी कुछ नाराजगी है शिया उलेमा में। उनका ये कहना है कि इस समय पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि पूरी शिया कम्युनिटी हमेशा से उपद्रवी रहती है और वो उपद्रव करने के लिए बेकरार रहते हैं। तो तमाम बातें हैं, अब देखना यह है कि इसका किस तरह निकलता है कि वो 10वीं मुहर्रम वो मौका होता है। मुहर्रम एक मंथ है, ये मैं साफ कर दूं के लोग को कि मुहर्रम पूरा महीना होता है और 10वीं मुहर्रम सबसे अहम होती है। करबला में उस दिन सबको शहादत मिली थी, तो लिहाजा उस दिन ही जुलूस निकलता है, जो मेन जुलूस उसी दिन निकलता है, बाकी पूरे महीना जुलूस निकलता रहता है। लेकिन जो मेन मुहर्रम होता है, 10वीं मुहर्रम होता है, उस दिन मातम होता है और एक पूरा अंदाज होता था यहाँ पर जिसको देखने के हल आते थे कि मातम होना होता है, गमी का के साथ इजहार किया जाता है, वो सब होता है। लेकिन जिस तरीके को लेकर बात लगातार बढ़ती जा रही है, तो जो मौलाना है, उलेमा है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पीस कमेटी में वो शिरकत नहीं करेंगे, उसमें वो पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। तो अब देखना ये है कि सर्कुलर बदलता है
या फिर डीजीपी जो गोपनीय, एक तो यही बड़ी बात है कि वो गोपनीय सर्कुलर था, आखिर बाहर कैसे आ गया, इस पर भी पूरी बात हो रही है। होम डिपार्टमेंट जो है इस पर भी कड़ी आपत्ति जाहिर की कि ऐसे लेटर्स बाहर कैसे आ जा रहे हैं। लेकिन जब लेटर बाहर ही आ गया है तो बवाल भी खड़ा हो गया है। शिया उलेमा खासतौर से बिगड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम इसको नहीं मानेंगे, इस तरह के शब्दों को जब तक की वापसी नहीं जाती, माजरत नहीं की जाती, तब तक हम उसको नहीं मानेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब पीस कमेटी पार्टिसिपेट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है खुर्रम, लेकिन जिस तरीके से देखिए इस पत्र पे सवाल उठाए जा रहे हैं, धर्मगुरु लगातार माफी की भी मांग कर रहे हैं और सर्कुलर में बदलाव की भी मांग की जा रही है, ऐसे में जब गोपनीय बताया जा रहा था तो क्या अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि कहां से ये पत्र लीक हुआ, या फिर इस पर अभी तक कोई डीजीपी की तरफ से और कोई दूसरी प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए प्रतिक्रिया तो कोई नहीं आई, लेकिन जो हमारे सूत्र वही बता रहे हैं कि इसको लेकर गंभीरता से इसको लिया गया है और ये मालूम किया जा रहा है कि आखिर ये लीक कैसे हुआ। लेकिन अब बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है। बात इसलिए आगे निकल चुकी है क्योंकि डीजीपी के खड़े उन शब्दों को हटाइए, इसकी आप भर्त्सना तो वो कर ही रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, और साथ में यही कहा कि इस पर वो अपनी राय जरूर दें कि ऐसे शब्दों का आखिर इस्तेमाल कैसे किया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए खुर्रम।